स्नान नहीं होता। करा दें तो कोई ऐसा नहीं अपराध है, लेकिन भाई अपराध से कोई वो भी तो नहीं है कि आपने नवा हुआ जल, वही चरणामृत जल से ही उनको स्नान करा दोगे तो फिर उसमें फायदा क्या है। कई जगह गंगा जल को बड़ा श्रेष्ठ मानते हैं, गंगा जल, लेकिन हमारे वृंदावन की पद्धति में तो श्री यमुना जल से स्नान ठाकुर जी का होता है। तो कभी अब ऋषिकेश में रहने वाले लोग शालिग्राम भगवान की सेवा करते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, यहाँ तो नल में भी गंगा जल ही आ रहा है, तो मन में भाव आएगा कि भैया ऐसे कैसे स्नान करा मैं ठाकुर जी का। तो वैसे तो देखिए चरण, ठाकुर जी के चरणामृत ये तब तक हैं जब तक श्री शिव जी की जटाओं में विद्यमान हैं। जटाओं से जब प्रकट होती हैं तो फिर ये सर्वव्यापी और सर्व योग्य हो जाती हैं। लेकिन फिर भी भाव रखना चाहिए कि जब श्री गंगा जल से स्नान करावें ठाकुर जी का तो यमुना जी का भाव रखें कि ये श्री यमुना जी हमारे ठाकुर जी को स्नान कराओ। यमुना जल से स्नान ठाकुर जी का वो विशेष है, और गंगा जल से स्नान महादेव का, महादेव को अति प्रिय है। तो यही भाव है। एक बड़ा सुंदर एक श्लोक है गंगा जी के प्रादुर्भाव का। श्री गंगा जी को जब हम प्रणाम करते हैं, गंगा जी को जब हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं, तो उस समय पर कितने सारे देवताओं को और कितने देव परिवारों को प्रणाम हो जाता है केवल गंगा जी को प्रणाम करने मात्र से। अहिरिपुपति कांता हर तनय निहंत्री प्राणधात्री ध्वजस्य सखि सुत सुत कांता तात संपूज्य कांता पितु शिरसि पतन्ते जानवी न पुनातु। कितनी कथाएं सुनी आप लोगों ने? राठी जी के भाव से देखें तो बहुत कथाएं होती हैं। कलकत्ता में भी आए दिन कथाएं होती रहती हैं, और जहां जहां से भी आप आए हो सब जगह कथाएं होती हैं। रिपुपति कांता तात संपूज्य कांता हर तनय निहंत्री प्राणधात्री ध्वजस्य सख सुत सुत कांता तात संपूज्य कांता पितु शिरसि पतंती जानवी न पुनातु। ऐसी जानवी गंगा को हम बारंबार प्रणाम करते हैं जो विश्व को पवित्र करने के लिए पधारी हैं। गंगा मैया का पावन तट है, भागवत की मंगलमयी कथा और श्री गोवर्धन लीला। नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। बंधुओं, ये हिमालय श्री गिरिराज जी का घर है। वैसे तो घर अब वृंदावन ही है हमारा, लेकिन यदि कहें तो श्री गोवर्धन नाथ प्रकट कहां हुए? हिमालय पर। अनेक कथाएं आती हैं। एक कथा ऐसी भी आती है कि जब दक्षिण में जब युद्ध हो रहा था राम रावण का, उस समय गोवर्धन नाथ जी को ही लेके जा रहे थे, क्योंकि जिन जड़ी बूटियों को खोजने के लिए वो पधारे थे वो गिरिराज जी पर भी विद्यमान थी। लेकिन तभी ऐसा भाव आया श्री हनुमान जी के हृदय में कि भैया ये तो साक्षात श्री गोवर्धन नाथ हैं, साक्षात श्री नारायण के अवतार हैं। तब उनको ब्रज में विद्यमान किया, और ब्रज में विद्यमान करके कहा कि महाराज आप बिल्कुल चिंतित मत होइए। गिरिराज जी नाराज हो गए हनुमान जी से, तुमने हमारे परिवार से हमको दूर कर दिया, हिमालय से हमको दूर लिया है। बोले प्रभु आप बिल्कुल चिंता मत करें, मैं आपकी शंका का कोई ना कोई समाधान तो कर ही दूंगा। हनुमान जी महाराज राम जी के पास गए, बोले महाराज वो एक पर्वत को हम लेकर के आ रहे थे, लेकिन हमको भाव बाद में पता चला कि वो तो साक्षात आपका ही स्वरूप है, परंतु वे बड़े नाराज हो गए हैं क्योंकि हमने हिमालय से अलग कर दिया उनको, आप कृपा करो। तब रघुनाथ जी बोले जाओ उनको आज्ञा कर दो, द्वापर में जब हम कृष्ण बन करके आएंगे ना तो सारे पर्वत, सब पर्वतों के ऊपर हम रहते हैं, लेकिन श्री गोवर्धन पर्वत को हम भी अपने ऊपर धारण करेंगे, मुकुट के ऊपर, मुकुट के समान धारण करेंगे, शिखर के समान धारण करेंगे। ये सुख केवल श्री गोवर्धन को प्राप्त होगा और किसी पर्वत को प्राप्त नहीं होगा। तब गिरिराज प्रभु से जाकर के ये आज्ञा उनको प्रदान की, और द्वापर में श्री कृष्ण, राम ही जब कृष्ण बन करके आए तो श्री गिरिराज जी को धारण किया। बहुत कथाएं हैं गोवर्धन लीला की, लेकिन एक आध्यात्मिक पक्ष सुनिए जो हमारे काम का है। गौ कहते हैं इंद्रियों को। हमारे शरीर में 10 इंद्रियां हैं, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय। इन 10 के समूह को, इनके ग्रुप को, इनके झुंड को गौ कहते हैं।
और उस गौ का जो कृष्ण भक्ति में वर्धन करते हैं वही है श्री गोवर्धन। यदि बंधुओं बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको कथा सुनने में तो आनंद आता है, लेकिन जब भगवान के दर्शन की बात आती है तो दर्शन में आपको उतना आनंद नहीं आता। कई लोगों को दर्शन में बड़ा आनंद आता है लेकिन कथा सुनने में नींद आती है। कई लोगों को ठाकुर जी की सेवा करने में तो सुख मिलता है लेकिन परिक्रमा नहीं होती। अलग अलग भाव है ना, ऐसा नहीं है सब काम सब करते हो, किसी को किसी में सुख, किसी को किसी में सुख। कई लोग हैं उनको नाम जप में बड़ा सुख मिलता है, उनसे कितना भी नाम जप करा लो, नाम जप साधक होते हैं कई लोग। हमारे मथुरा में एक महात्मा थे, नाम जप बड़े भाव से करते थे, महामंत्र का जप करते थे, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, श्री राधा राधा राधा, युगल मंत्र की उपासना करते थे, कभी महामंत्र करते, नाम जप जापक थे। लेकिन उनसे सेवा बिल्कुल नहीं होती थी ठाकुर जी की। ये अभिषेक करना, श्रृंगार करना, माला वाला पहना के आरती उतार, ये सब काम नहीं होता था। वो कहते हमारा तो नाम ही सब कुछ है। रोज स्नान करके, नेत्र बंद करके, हाथ में माला लेके अपने नाम प्रभु को ही श्रृंगार भाव से करके और फिर नाम जप करने बैठ जाते थे। लेकिन हमारे ठाकुर जी एक दिन उनसे रीझ गए, तो वो बाबा घर जाकर के ब्रजवासियों के यहां से भिक्षा मांगते थे और जो भिक्षा में प्राप्त होता उसी को पाते थे। अच्छा, एक और नियम था कि बनी हुई भिक्षा नहीं लेते थे, ब्रजवासियों के घर से सूखी सामग्री लेके आते, अपने हाथ से बना के खाते थे। तो एक बूढ़ी माता जी थी, उनके यहां से वो आटा दाल चावल जो उनको चाहिए होता था लेके आते थे, लेकिन बहुत अकिंचन थे तो थोड़ा सा आटा लेके आते थे, उसमें यमुना जल डाल के गूंद के उसकी रोटी बना के केवल एक रोटी पाते थे, ज्यादा सामग्री नहीं लेते थे। जो व्यक्ति बहुत साधनों में पड़ा हुआ है ना, वो भजनानंदी नहीं हो सकता। जिसकी जीभ बड़ी चटोरी है, हम सच बता रहे हैं, उस व्यक्ति से साधना नहीं हो सकती भगवान की। श्रीमद् भागवत स्पष्ट कहती हैं, जितम सर्वम जिते रसे, जिसने अपनी रसना को जीत लिया वो सब कुछ जीत लेगा। या तो हर स्थिति का हो, साधारण मिले तो साधारण खा ले, बढ़िया मिले तो बढ़िया खा ले, जैसा हो वैसा, लेकिन ये जरूरी ना हो कि साधारण का हमेशा कि बाकी के दिन तो साधारण 4 चीज ही हैं, दाल चावल रोटी सब्जी। एकादशी के दिन तो 56 भोग बनने हैं, मीठा ही 5 प्रकार का है। जो बहुत साधनों में हैं वो भगवत प्राप्ति से विमुख रहता है। पद गा रहे थे, ठाकुर जी नित्य आते थे, राजभोग के बाद रोज आ जाते थे सूरदास जी के पास। सूरदास जी को नहीं पता रहता था, सूरदास जी तो राजभोग अरोग के, अच्छा राजभोग समझते हैं, दोपहर की जो आरती होती है 12 साढ़े 12 बजे सारे मंदिरों में वृंदावन में, उसको राजभोग आरती कहते हैं। और राजभोग के बाद श्री ठाकुर जी के कपाट बंद हो जाते हैं। क्यों? ऐसी मान्यता हमारे भाव हैं ब्रज के कि श्री ठाकुर जी गैया चरावे गए अब। और जो उत्थापन आरती होती है 4:30-5 बजे, उसमें फिर पहला फल का भोग ही लगता है ठाकुर जी को। क्यों? वन में है ठाकुर जी, वन में भोग लगा रहे हैं। तो राजभोग आरती के बाद में श्रीनाथ जी के कपाट बंद हो जाते, सूरदास जी आ जाते, अपनी कुटिया में बैठ करके कीर्तन गाते, पद बना बना करके रचना करते, और श्री ठाकुर जी चुपचाप खिड़की से निकल करके आते और सूरदास की कुटिया में अधर आकर के बैठ जाते और कोने में बैठ के थोड़ी पे हाथ धर के चुपचाप सुनते सूरदास जी को। एक दिन ठाकुर जी जा रहे थे राजभोग आरती के बाद, इतने में श्री जी आ गई। कहां जा रहे हो? ठाकुर जी कहीं ना, ऐसे जा रहा हूं डोलवे। नहीं सांची बताओ कहां जा रहे हो?
ठाकुर जी बोले कहीं ना एक भक्त है, वहां के पास जा रहा हूं। श्री जी बोली मैं हूं, चलूंगी फिर तो। ठाकुर जी बोले श्यामा जी आप रहने दो, आप यहीं बैठो, मैं ही अकेला होया हूं। श्री जी बोली अगर मोए ना लेके गए तो मैं गुसाई जी से शिकायत कर दूंगी कि राजभोग के बाद तुम कहीं चले जाओ, और गुसाई जी खोज करो जी कहां जा मैं। ठाकुर जी बोले श्री जी आपके चरणों में प्रणाम करूं, आप मेरे संग चल दो, पर गुसाई जी से शिकायत मत करियो मेरी, लेकिन एक बात को वचन दो। मैं बोल कहा उत्थापन आरती तो पहले आमेंगे हम दोनों वापस, मां रुकवे की मत करियो बात। आप बड़ी भोरी हो, बड़ी सहज हो, और वैष्णव चाहे कितनों दीनहीन हो, कितनों भाववार हो, वाप कृपा करवे की मत सोच लियो। आपको तो मन है जाए यहाँ पे सब लुटाए दूं, सब दे दूं, ऐसे मत करियो। चुपचाप जानो, चुपचाप आनो है, और मैं इशारा कर दूं तुरंत उठ के आ जाइयो। श्री जी बोले हाँ मैं आ जाऊंगी। ठाकुर जी हाथ पकड़ के श्री जी को ले गए सूरदास जी की कुटिया में। सूरदास जी के नेत्र तो है नहीं, बैठे हैं। अधर ते किवाड़ खोली, ठाकुर जी धीमे धीमे भीतर घुसे, धीमे धीमे श्री जी को भी लियो और वहीं कोने में बैठा दी। बोले बैठ जाओ। देखो सूरदास जी गा रहे हैं के सर तिलक मोतिल की माला, वृंदावन के वासी, नेह लगाए त्याग गए तृण शम, डार गए गल फांसी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की। ठाकुर जी बैठ के सुन रहे हैं, मंद मंद श्री जी के नेत्रन से आंसू गिर रहे हैं। ठाकुर जी धीमे धीमे पहुंचने बोले श्यामाजू हल्ला मत करियो जी जग जाएगो। सिलोरी के साथ जी धीमे धीमे पहुंचने बोले श्यामाजू हल्ला मत करियो जी जग जाएगो, और जगह को कहा मैं पकड़ लेगो, जान नहीं देगो, और फिर यहाँ पे कृपा कर दी तो फिर सबन पे करनी पड़ेगी, या हमारे रो मत, बिल्कुल आराम से बैठी रहो। बोले ठीक है। अच्छा आपको क्या लगता है सूरदास जी को नहीं पता चली होगी कि ठाकुर जी आ गए? अच्छा अब तक ठाकुर जी अकेले आते थे तो यह बात मानी जा सकती है कि सूरदास जी को नहीं पता चला होगा, पर श्री जी आ गई हैं तो यह बात निश्चित है कि सूरदास जी को पता लग चुका है कि श्यामा श्याम दोनों आ गए हैं। और इस बात का प्रमाण बताएं, हमारे वृंदावन में एक सूरदास और हुए, उनने ठाकुर जी का खूब भजन किया। इतने में ठाकुर जी प्रकट है गए, और प्रकट होकर के बोले अरे बाबा मैं प्रकट है गया हूं, मैं तुम्हारे सामने ठाड़ा हूं, आ जाओ मेरे हृदय पे लग जाओ। सो बाबा बोले अरे नंद के लाला मैंने जुगल की उपासना करी, तुम अकेले काहे को आए? ठाकुर जी मन में सोचे, बोले जी अंदरो है या दिख तो रोना है, ऐसे कह दूंगा श्री जी आई हैं तो मान जाएगा। ठाकुर जी बोले हाँ श्री जी आई हैं, मेरे बगल में ही ठाड़ी हैं, आपको दिखना ही नहीं है, संग ही आई हैं। बाबा मंद मंद मुस्काए के बोले लाला बाबड़ा कोई और बनाइयो, श्री जी ना आए तेरे संग। ठाकुर जी बोले तुम्हें कैसे पता श्री जी ना आई? बोले लाला श्री जी आई होती ना तो अब तक मैं आंधरो ना हो, तो श्री जी तो आते ही मुझको नेत्र प्रदान कर देती। लाला तो विचार करना पड़े कि यहाँ पे कृपा करूं ना करूं, पर श्री जी तो प्रकट रहती, सबसे पहले मुझको नेत्र ही प्रदान करती, वो देख ही नहीं पाती। तू तो इतनी देर तक थाड़ो थाड़ो देख रहा हूं मैं, श्री जी ना देख पाती, वो तो तुरंत नेत्र देती। इतने में ही तुरंत नेत्र देती, इतने में ही किशोरी जी प्रकट हो गई, और किशोरी जी के प्रकट होते ही बाबा के नेत्र भी प्रकट हो गए। रारी की ठाकुर जी बोले जय हो श्री जी, आपकी सत्ता भी संतन ते पता चले मुझे। तो उस कथा से, वैसे इस कथा में ये बात लिखी नहीं है, पर अभी अभी मेरे मन में व्यास मंच में बैठे बैठे आई कि उस कथा से इस कथा को जोड़ें। अब तक ठाकुर जी अकेले आते थे सूरदास जी के पास, पर आज श्री जी आई हैं, तो क्या सूरदास जी को पता नहीं चला हुआ कि श्यामा श्याम आ गए हैं? निश्चित पता चल गया। इसीलिए आज एक विचित्र लीला हुई। क्या? गाते गाते सूरदास जी ने अपनी लाठी उठाई और उठ करके अपनी कुटिया से बाहर जाने लगे। श्री जी बोली जी कहां जा रहे हो बाबा? अरे आंधरो बाबा कहीं गिर नहीं जाए, हम यहाँ के संग चलें, कहीं गिरवे वारो होगा तो बचा लेंगे। ठाकुर जी बोले मैंने पहले ही मना करी आप जैसे कृपा पिपा ना करनी कोई पे, और समय है गो उत्थापन को, मैं गुसाई जी मंदिर खोल देंगे, चलो जल्दी मंदिर में। श्री जी बोली ना है बस ये जहां जा रहा हूं वहां तक याद छोड़, यहां में फिर चल देंगे मंदिर में। ठाकुर जी बोले पहले ही मना कर रहा हूं, मत चलो मेरे संग। आ गई है जबरदस्ती, अब मां मंदिर में हम दोनों नहीं मिलेंगे तो श्री गुसाई जी बड़ी डांटेंगे।
श्री जी पीछे पीछे चलन लगी। सूरदास जी जान गए कि श्री जी ठाकुर जी आए और आज इन पर कृपा करवाई लूं अपने ऊपर, इसलिए सूरदास जी भी जबरदस्ती आंधरो बनने के भाव से चल रहे हैं। चलते चलते सूरदास जी भी वहां गए जहां गहरो गड्ढा। सूरदास जी जैसे ही गड्ढा की ओर जाने लगे, श्री जी बोली, अरे देखो श्याम सुंदर जी गिर जाएगो बाबा, गड्ढा में गिर जाएगो, या के माथे में लग जाएगी, हाथ पांव में लग, या को पकड़ लो, रोक लो। ठाकुर जी बोले, श्री जी तो मेरी सौगंध पास मत जाइयो, या के जिनके नेत्र नाए हूं मैं ना, इन सबन के पास छठवीं बुद्धि होवे, जे स्पर्श करके पहचान ले कौन है कौन नहीं है, और जाने एक बार हम दोनों उनको स्पर्श कर लियो, जो पहचान जाएगा कि हम कौन है। श्री जी बोली, तो पता लग नंदो कौन है, कहा चलो जाएगा। अरे ना है, एक पे कृपा कर दी तो घनेरे बैठे सबन पकड़नी पड़ेगी। किशोरी जी बोली, ना ना जी गिर जाएगा। अब यहां तो किशोरी जी जा रही है बचावे, तब तक सूरदास जी कूद ही गए, और कूदते, अरे भैया, अरे कन्हैया, अरे लाला, अरे भैया कोई काम को सुनना हो तो न देखियो, अरे मैं आंधरो गिर गऊं कुआ में, अरे भैया मैं यहां से बचाए लियो। श्री जी बोली, ठाकुर जी या तो इनको बाहर निकालो, नहीं तो मैं आपसे कट्टी आ जाऊंगी। ठाकुर जी बोले, क्षमाचू, मैं यही माने ना लेके आऊं आपको संग में, नेक में ही पिघल जाए, नेक में ही दया आ जाए आपके चित्त में ना, या को निकाल दो, फिर कभी ना कहूंगी, या को बस बाहर निकाल के हम दोनों भाग जाएंगे यहां से। ठाकुर जी ने ऊपर से झांक के देखी, खूब गहरो। ठाकुर जी बोले, कैसे निकालूं? श्री जी बोली, एक तरीका है ना, आप अपनी कारी कमरी निकालो, मैं अपनी चुनरी निकालूं, दोनों में गुर्र गांठ बांध दो और बाकू नीचे पधरा दो, बाबा तो कह रहे पकड़ ले, पकड़ के हम यहां बाहर निकाल लेंगे। ठाकुर जी बोले, ठीक है लाओ। श्री जी ने अपनी चुनरी दी, ठाकुर जी ने कारी कमरी पे बांध के और नीचे वह गड्ढा में डाल दी, और ऊपर से ठाकुर जी बोले, बाबा। आहा, बाबा स्वर सुनते ही सूरदास जी के तो रोम रोम कंपित हो गया, आनंदित है गए, बोले ये तो इतना मीठो स्वर तो मेरे नंदन नंदन को ही है। हाँ भैया कौन है? अरे बाबा मैं यही गांव को छोड़ा हूं, मैं अभी आवाज सुनाई दी, बाबा मैंने अपनो पटका नीचे डाल दिया, पकड़ लियो, आ जाओ ऊपर को। सूरदास, हाँ भैया कहाँ को, जाइए पकड़ लो। सूरदास जी ने जैसे ही पकड़ी और पकड़ करके महाराज जैसे ही अपने मुख के पास लियो, तो इत्र की सुगंधी, आज सुबह श्रृंगार दर्शन में गुसाई जी ने जो इत्र को फोआ दियो, वही की सुगंधी और पटका की सुगंधी मिल रही है। मानो सूरदास जी को और पता चल गई, ये तो श्याम सुंदर ही है, और श्री जी पहले ही मिल चुकी है। या को मतलब ये है कि सूरदास जी को दिख तो रहो है, बस कृपा लीला कर रहे हैं श्याम सुंदर के संग। सूरदास जी ने पटका पकड़ो, यहां ठाकुर जी पटका खींच रहे हैं और ठाकुर जी को श्री जी खींच रही हैं, श्री जी ठाकुर जी को खींच रही हैं, ठाकुर जी पटका को खींच रहे हैं, और पटका पकड़ के सूरदास ऊपर आ रहे हैं। कैसी कृपा सूरदास के ऊपर। सूरदास जी मन मन सोच रहे हैं, बोले आज ये कहीं निकल के नहीं भाग जाए मेरे हाथ से। और ठाकुर जी क्यों लग रही, बाबा जैसे ही निकले हम भागे आते। सूरदास जी जैसे ही बाहर आए, बाहर आते ही सूरदास जी ने ऐसा नाटक किया जैसे उन्हें ठोकर लग गई, और ठोकर लगते ही जैसे ही गिरन लगे ठाकुर जी की ओर, ठाकुर जी तो किनारे आ गए, श्री जी के चरणन में जाके गिरे सीधे, और चरण पकड़ लिए कस के। अब जैसे ही चरण पकड़े सूरदास जी ने, ठाकुर जी ने श्री जी को हाथ पकड़ करके जोड़ते खींची, तो सूरदास जी के हाथ में किशोरी जी की नूपुर रह गई, और किशोरी जी को लेकर ठाकुर जी भाजे, वो जल्दी चलो बाबा पकड़ ले को। सूरदास जी बोले, अरे भैया कहां को चलोगो, अरे कौन सा, अरे भैया कौन ने निकारो में। ठाकुर जी चिल्लाते जा रहे हैं, बाबा मैया बुला रही है फिर आऊंगो। कि श्री जी बोली, ठाकुर जी मेरे एक नूपुर है, दूसरा नूपुर मिलना है रो। ठाकुर जी बोले, दूसरा ले आऊंगो, अब चलो जल्दी। अरे ना है, वो सामान्य नहीं है, इंद्र ने समर्पित कियो, वो कौन से हाथी के दांतन से बनो भयो नूपुर है, और मेरा बड़ा प्रिय नूपुर है, मुझको तो अभी चाहिए। ठाकुर जी बोले, ढूंढवे कहां जाऊं बाकू, वहीं चलो बाबा के पास ही पड़ो होगो, बाबा ने मेरे पामन में गिर गो है सके तब खुल के गिर गो हो। ठाकुर जी लौट के आए, खूब कह दी, श्री जी दूसरा दिलाए दूंगा, ना मुंह तो वही चाहिए। वास्तव में तो ये श्री जी और सूरदास जी की आपस की मिली भगत है। ठाकुर जी तो बीच में आनंद दिल ले रहे हैं, ठाकुर जी को तो बीच में परेशान किए जा रहा हो, आनंद तो श्री जी और सूरदास जी ले रहे हैं। ठाकुर जी कहे, बाबा अरे भैया तू आगो, अरे मैं जो कह रहा हूं, मेरी एक सखी आई संग में, बाको नूपुर यहीं गिर गो, आपने देखो। सूरदास जी अपने बगल में दबा के बैठे। सूरदास जी बोले, ना है लाला, मैंने तो ना है, देखो बाबा आपके हाथ में लगता रहो बगल में, जी तो है मेरी सखी को नूपुर। अच्छा जे, बोले हाँ ये, अरे जी तुम अभी अभी मिलो यहाँ पे, बाबा दे दो ना, मेरी सखी को नूपुर है। लाला जे नूपुर अगर मैंने तोय दे दियो
और कहीं बाद में कोई सखी वास्तव में आके मुझे बोली बाबा मेरो नूपुर देखो का, मैं कैसे पहचानूं कि वो सखी तेरे संग है? मेरे पास आंख तो है ना, मुझे दिख तो रोना है। तो बाबा हम कहते रहे कि नूपुर हमारा, बोले कहवे ते का होवे, एक नूपुर मेरे पास है तो निश्चित है दूसरा तुम्हारे पास ही होगा, दूसरे नूपुर की पहचान करा तो पहले दे दूंगा। ठाकुर जी बोले पहचान कैसे होगी? बोले अपनी सखी तक है, अपने पाम आगे करेगी, मैं जैसे स्पर्श करके देख लूंगा कि हाँ ये नूपुर एक ही है तो मैं दूसरा पहना दूंगा। ठाकुर जी बोले मैं सब समझ रहा हूं, जे बाबा पाम छुए के चक्कर में पकड़ लेगो कस के हो, अब ना जान दूंगा, और फिर क्या करेंगे हम? श्री जी बोली कोई बात ना, मैंने अरे नहीं श्री जी आप पीछे रहो, मैं दूसरा दबाई दूंगा, नाम हो तो वही चाहिए जो सूरदास के हाथ में। श्री जी आगे बढ़ गई, लो बाबा नूपुर देख लो। सूरदास जी ने जैसे स्पर्श किया समझ गए, अरे हाँ भैया ये तो वही नूपुर है, लो मैं पहना दूं। दूसरे पाम में सूरदास जी ने पहनायो और पहनाते ही महाराज अंक में भर लिए श्री जी के चरण। बोले अब ना जान दूंगो, मैं जान गया हूं जो साक्षात वृषभानु दुलारी हैं, और लाला तू जो मुख निकार के गयो मैं सब जान गया हूं, तू नंद जी को लाला है, जीवन निकरगो गाते गाते तुम दोनों के यश को आज पहली बार पकड़ में आयो, अब नहीं जान दूंगो। ठाकुर जी ने खूब खेची पर श्री जी नहीं छोड़ी सूरदास जी ने। ठाकुर जी बोले बाबा तू जो कहेगो सो करेंगे, जे बता करनो कहा है तू कैसे छोड़ेगो? बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी, बसो मोरे नैनन में यह। सूरदास जी कह रहे हैं मैं नेत्रन से आंध हूं, मुंह दिखे ना है, पर मैं आपसे एक ही वरदान चाहूं, मेरे एक नेत्र में सदा श्री जी और दूसरे नेत्र में सदा आप विराजमान है जाओ, आपके नित्य दर्शन मुख को होयो करें, बस यही वरदान दे दो। नव दुल्हे ब्रजराज सावरो, दुल्हन राधा गोरी, बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी, बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी। प्रिया प्रियतम दोनों ने युगल रूप में खड़े करके सूरदास जी के नेत्रन पे हाथ धर दिए और कही सूरदास खोल के देखो। आज सूरदास जी ने पहली बार नेत्र खोले और श्यामा श्याम के युगल प्रत्यक्ष दर्शन उनको है गए। रोम रोम को दर्शन कियो, एक एक अंग को दर्शन कियो, घूम घूम के परिक्रमा लगाई दोनों की, और फिर दोनों से प्रार्थना करिए बस एक वरदान दे दो। कहा मुझे फिर से अंधो बना दो, अब आप दोनों दिख गए, अब दुनिया में और कोई को नहीं देखना है। ये जो सूरदास जी के